Today we are going to discuss worksheet 31, जिसमें बेटा आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट पे चलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनल यूज्ड एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडीज। तो जो ऑर्गेनल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म जहाँ पर होता है सेल के अंदर, दैट ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट द रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारी एंजाइम्स हमारे ऑर्गन्स में निकलती हैं, ट्रिप्सिन का फंक्शन बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज एटीपी बिल्ट अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पर एटीपी विच आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ये कैसे बनते हैं। तो इनके ऑप्शंस के लिए हम आंसर शीट को स्क्रॉल कर लेते हैं। यस, हेयर इट इज। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने ले ही लिया था, क्लोरोप्लास्ट। एंड द सेकंड क्वेश्चन आंसर इज एंजाइम ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। ट्रिप्सिन एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। And the answer for question number 3, ATP, which are the units of energy in living body, they are formed by the breaking down of glucose molecules during respiration. They are short answer question, so you have to answer in 1 or 2 lines maximum. तो ATP ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से रिलीज होते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, anaerobic respiration occurs in yeast, bacteria, human muscle और all of the above। yeast में तो anaerobic respiration होता ही है, in the absence of air जो respiration होता है उसे anaerobic कहते हैं। बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। ह्यूमन मसल्स, हमारी मसल्स में भी जब हैवी वर्क या वॉकिंग रनिंग के दौरान जब ऑक्सीजन कम जारी होती है हमारी बॉडी में, तो बिना ऑक्सीजन ही ग्लूकोज टूटने लगता है, क्योंकि उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। सो हेयर द ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सब में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज बोमेन्स कैप्सूल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और किडनीज। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है किडनीज, बट किडनीज के अंदर भी आपको पता है नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को अल्टीमेटली फिल्टर करते हैं। तो फंक्शनल यूनिट किडनीज की हो चाहे फंक्शनल यूनिट एक्सक्रीटरी सिस्टम की हो, आंसर इज नेफ्रॉन, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड सेल्स विच आर हेल्पफुल इन स्टॉपिंग द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। समटाइम्स वी गेट वंड्स, इंजर्ड हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो करने लगता है। थोड़ी देर के बाद हम अपने एफर्ट से उस ब्लड को रोकते हैं, उस ब्लड फ्लो को, तो आपने नोटिस किया होगा थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है ब्लड का, यानी खून जम जाता है। तो उस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है? ब्लड के पार्ट्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या वाइट ब्लड सेल्स, या प्लेटलेट्स, या ये तीनों। द ऑप्शन इज प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस। Lymph is similar to dash of the blood but is dash and contains less dash। lymph क्या है? ये ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा, उसी की तरह है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। दैट्स वाई इट इज़ कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता और इसमें प्रोटीन्स भी कम होते हैं। तो ये जो 3 ब्लैंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें फर्स्ट में आएगा प्लाज्मा, सेकेंड इज़ कलरलेस एंड थर्ड इज़ प्रोटीन्स। नाउ पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम 8 एंड द बी पार्ट पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्लड वेजल विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट इज। ऐसी ब्लड वेजल जो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में लाती है। देखो, हार्ट में लाने वाली जो वेजल्स होती हैं वो वेन्स ही होती हैं, और जो लंग्स से ला रही हैं उनके साथ वर्ड एसोसिएटेड रहेगा पल्मनरी। सो द आंसर इज पल्मनरी वेन। वेन्स हमेशा हार्ट में ब्लड लाती हैं, और पल्मनरी मीन्स लंग्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट एंड इट्स रीजन इज gaseous exchange take place in the plants through stomata। और the options are कि both are true and R is the correct explanation of assertion। B option is both are true but R is not the correct explanation of assertion A। C is A is true but R is false, and D is A is false but R is true। So the correct option is A part, both A and R are true।
We know stomata are present on the lower surface of leaves, and reason R is correct reason of assertion A. Because why they are present over there? Because they help in gaseous exchange, gases exchange through stomata. Now we move to question number 8. What will happen to a plant if its xylem is removed? क्या हो अगर xylem हट जाए तो? xylem क्या करता है plants के लिए? जाइलम का फंक्शन आप अपने माइंड में रिकॉल करिए. जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. रूट्स पानी और बहुत सारे मिनरल्स को मिट्टी में से सोखती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और फिर ये उन्हें बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है. अगर जाइलम ना हो तो पानी कैसे पहुंचेगा? एंड स्पेशली द लीव्स दे रिक्वायर वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा एंड अल्टीमेटली इट वुड डाई.